हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुपकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टिंग कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आइए जानते हैं IUI और IVF इसमें क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है हमें कपल्स से कि IUI क्या है और IVF क्या उससे अलग होता है। सो आइए जानते हैं। IUI जो होता है वो है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन मतलब कि उसकी साइकिल कैसी होती है कि आपको सेकेंड डे से कुछ हम टैबलेट्स देते हैं और आपके जो एग्स है वो स्टिमुलेट करते हैं, मतलब जो स्त्री बीज है उनको बढ़ाने के लिए हम कुछ टैबलेट्स आपको देते हैं। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस भी हम देते हैं जो गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस होते हैं और ये इंजेक्शंस देने के बाद एग ग्रो होने में मदद होती है। तो इससे सुपर ओवुलेशन होने में मदद होती है, मतलब 2 और 3 ही एग्स हम लोग बढ़ाते हैं और ये एग्स बढ़ने के बाद इनको हम रप्चर का इंजेक्शन देते हैं और रप्चर का इंजेक्शन देने के बाद एग रप्चर हुआ है कि नहीं ये कंफर्म करते हैं और अगर रप्चर हो गया है तो उसके बाद आपके हस्बैंड के सीमेन सैंपल लिया जाता है, मतलब मेल पार्टनर्स का सीमेन जो है वो लिया जाता है, उसको वॉश किया जाता है और जो हाईली मोटाइल स्पर्म्स है उन्हें अलग से सेपरेट किया जाता है और ये जो स्पर्म्स है वो एक प्लास्टिक कैनुला होता है, उसकी मदद से यूट्रस के अंदर इंस्टिल किए जाते हैं। तो ये हो गया है IUI। अब IUI जो है वो टोटली डिफरेंट प्रोसीजर है। इसमें हमने देखा कि एग्स बने, एग रप्चर हुआ और जब रप्चर हुआ तो हमने सीमेन जो है वो यूट्रस के अंदर पुश किया। ये हो गया है IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अब इसके बाद हम जानते हैं IVF के बारे में। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये प्रोसेस पूरी तरीके से अलग होती है। इसमें हम सेकेंड डे से आपको कुछ इंजेक्शंस चालू करते हैं, तो ये इंजेक्शंस जो है वो आपको रोज लगने वाले हैं। IUI में जो इंजेक्शंस होते हैं वो अराउंड 3 डेज या 5 डेज के लिए हम इंजेक्शन देते हैं और ये इंजेक्शन हम जनरली 5th, 6th, 7th डे से चालू करते हैं। और IVF में जो इंजेक्शंस होते हैं वो हम सेकेंड डे से ही चालू करते हैं और आपको रोज ये इंजेक्शंस जो है ये अराउंड 12 डेज के लिए लगते हैं। ये इंजेक्शंस गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन होते हैं, उसका डोज जो है वो भी ज्यादा होता है। अगर IUI में ये डोज जो है वो अराउंड 75 इंटरनेशनल यूनिट इतना है, तो IVF में ये गोनाडोट्रोपिन्स का जो डोज है वो 300 इंटरनेशनल यूनिट इतना होता है। इसके बाद ये रोज हम IVF के इंजेक्शन देने के बाद अराउंड 12th डे पे आपके 10 to 15 एग्स जो है ओवरी में जनरली बनता है। डिपेंड करता है ये एग्स आपके कितने होते हैं, ये आपके ओवेरियन रिजर्व के ऊपर डिपेंड करता है, आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट मतलब आपके स्त्री बीजों की संख्या आपके ओवरी में कितनी है, आपको PCOS है क्या, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने एग्स जो है वो बनेंगे। अब ये जो एग्स बनते हैं इनके बाद हम आपको इसमें भी IVF में भी हम ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं और इसके बाद वजाइनली ये सारे एग्स जो है वो पिकअप करते हैं 36 आवर्स के बाद, जिसे हम बोलते हैं ओवम पिकअप प्रोसीजर। अब ये ओवम पिकअप होने के बाद ये जो सारे एग्स हैं वो हम डिन्यूड करके माइक्रोस्कोप के नीचे इसे देखा जाता है और उसमें ICSI नाम का प्रोसीजर होता है, मतलब कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, मतलब कि ICSI। ये एक रिसेंट एडवांस है IVF टेक्नोलॉजी में और ICSI करने के बाद ये जो एग्स हैं ये हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। 5 दिन तक ये एग्स जो है वो इंक्यूबेटर में रखते हैं। इंक्यूबेटर जो होता है उसमें ऐसे प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, यूट्रस के जैसा इसमें इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जिससे कि ये जो ICSI किए हुए जो एग्स है वो ग्रो हो और वो 5 दिन तक ये जो एग्स है वो आपके बॉडी के बाहर ही ग्रो होते हैं। ये 5वें दिन के जो एम्ब्रियोज ग्रो हो गए हैं इन्हें हम ब्लास्टोसिस्ट ऐसा कहते हैं। तो हमारा जो साइंस है वो अभी इतना आगे चला गया है कि तो 5 दिन तक जो ह्यूमन एम्ब्रियो है, मतलब जो भ्रूण होता है, हमें 5 दिन तक हम लैब में ग्रो कर सकते हैं और इसके बाद ये जो एम्ब्रियो है इसके आगे ये लैब में नहीं ग्रो हो सकता है। ये जो एम्ब्रियो है ये अगर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर आपका होने वाला है तो उसी महीने में हम ये एम्ब्रियोज जो है वो ट्रांसफर करते हैं, या फिर आपका अगर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होने वाला है तो नेक्स्ट मंथ ये जो एम्ब्रियोज है वो ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसे हम
फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। सो अभी जो रिसेंट रिसर्चेस आए हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर है उससे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का सक्सेस रेट जो है वो थोड़ा ज्यादा है। अब इसमें हम रिसेंट जो टेक्नोलॉजीज है वो भी यूज करते हैं आईवीएफ में, जिसमें कि लेजर असिस्टेड हैचिंग है। मतलब कि जो एम्ब्रियो है उसका जो आउटर एक आवरण होता है उसको हम लेजर से हैच कर सकते हैं। सो जो लेजर असिस्टेड हैचिंग है ये इम्प्लांटेशन रेट बढ़ाने में थोड़ा मदद हमें कर सकता है। सो ये एक रिसेंट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। सो ये जो आईवीएफ की प्रोसीजर है, आईवीएफ बेसिकली जो है वो पहले ज्यादा यूज किया जाता था, जिसमें कि एग्स जो है उसके बाजू में स्पर्म्स को रिलीज किया जाता था और नॉर्मली ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं ये चेक किया जाता था। पर अभी जो रिसेंट एडवांसेस आए हैं उसमें ICSI ये प्रेफर किया जाता है, इक्सी मेथड जो है वो ज्यादातर प्रेफर किया जाता है। सो इस वीडियो में हमने जाना कि IUI जो है और इससे IVF कैसे अलग है। सो IUI ये टोटली डिफरेंट प्रोसीजर है माय डियर फ्रेंड्स। इट इज लाइक नेचुरल कंसेप्शन से थोड़ा सा हम आगे पुश कर रहे हैं। IVF ये टोटली डिफरेंट प्रोसीजर है। इसमें ओवम पिकअप होता है, ओवम पिकअप के बाद एग्स निकाले जाते हैं, एम्ब्रियोज जो हम लैब में बनाए जाते हैं और इसके बाद ये एम्ब्रियोज जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। सो IVF ये प्रोसीजर जो है वो टोटली डिफरेंट प्रोसीजर होता है। इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। सो इस वीडियो में हमने जाना कि IUI क्या होता है, IVF क्या होता है, ICSI टेक्नोलॉजी क्या है, लेजर असिस्टेड हैचिंग क्या होता है, ये हमने इस वीडियो में जाना। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।